नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ज्योमेट्री का हमारा सीरीज चल रहा है बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप एंजॉय कर भी रहे हैं। ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है मेरे वीडियोज़ पे, तो बहुत अच्छा है और आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। हम भी आपको वैसे ही साथ देते रहेंगे। मेहनत करना है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप एंजॉय करते रहिए, हम भी हैं आपके साथ। तो बातें हम कर रहे थे, जैसे हमने आपको ज्योमेट्री का पूरा एक समझा दिया है। 52 मिनट का मैंने एक पहला वीडियो बना दिया, उसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था दूसरा वाला, जिसमें मैंने लाइन एंड एंगल के बारे में आपको बहुत सारी बातें समझाई थी कि पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपके पास क्या रह जाता है, मैंने एक टॉपिक मेरा छूट गया था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल था और सप्लीमेंट्री एंगल था, इस पर एक वीडियो ज़रूरी था। तो उस वीडियो को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे कैसे बनेंगे क्वेश्चंस अगर आएंगे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कहते थे पूरक कोण, या इसी को हम बोलते थे कोटि पूरक कोण। आपको ये बात पता है। तो जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलेंगे, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो इससे क्या मतलब है, तो इससे मतलब ये है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने कहा कि एक एंगल है कितना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं कि दो एंगल का जब सम θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाए, θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एंगल मान लीजिए दे दे कि 70 दे दे या 60 दे दे, ले लीजिए, अगर आप 60 दे दे कोई एंगल और आपसे ये बोले कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाइए, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले यानी कि पूरक कोण बोले, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, 90 में से 60 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो 30 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 60 और 30 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही मैंने समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब θ1 + θ2 बराबर 180 हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही मैंने एक बात और बताई थी आपको, क्या, तो थोड़ा सा आपको ये बात समझनी है कि मैंने एक बात और बोली थी, सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों समपूरक कोण, इसको हम समपूरक कोण बोलते हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप रुक जाइए, सॉरी। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण बोलते हैं इसको। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है यानी कि समपूरक कोण होता है, तो इस समपूरक कोण को हम क्या बोलते हैं, θ1 + θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। θ1 + θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब θ1 + θ2 बराबर 180 डिग्री, यानी कि आपसे क्या बोलेगा कि अगर बोल दे आपसे कि कोई एंगल देके कि थीटा बराबर, कि अगर आपसे बोल दे, मान लीजिए आपको दे दिया 70 और इसका बोल दे क्या कि इसका आप सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए यानी कि समपूरक कोण निकालिए। जैसे यहाँ पे हमने पूरक कोण निकाला था, तो उसमें क्या कर रहे थे, 90 में से घटा रहे थे। जैसे यहाँ पे क्या बोलेगा, समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल जब बोलेगा तो उसको क्या कर देंगे, तो उस 180 में से क्या कर देंगे, 70 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 70 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जब मैंने क्या बोला कि θ1 + θ2 बराबर 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री के केस में ये थीटा बराबर अगर आपको 70 दिया है तो आपसे पूछेगा कि 70 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका संपूरक कोण होगा 180 में से 70 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल में। तो जरा मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए, एक तो नॉर्मल आपसे ऐसे पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है तो जैसे बच्चों को पता नहीं होता कि पूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि जैसे ये 60 है तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 में से 60 घटा देंगे, 30 हो जाएगा। ऐसे ही संपूरक में क्या हो जाएगा, 70 हो गया, तो 180 में से 70 घटा देंगे, 110 आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, जैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो बोलता है कि एक कोण
जो अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन इसने बोला कि एक कोण है जो अपने पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो आपको एक बात समझना है कि एक एंगल मान लीजिए ये थीटा है और दूसरा एंगल अगर मैं लेता हूं कि अगर कोई दूसरा एंगल ले लूं कि तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक कोण मैंने ले लिया थीटा और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कह रहे कि एक कोण अपने पूरक कोण से 90 डिग्री कम 14 डिग्री कम है। तो एक कोण अपने पूरक कोण से क्या हो जाएगा 14 डिग्री कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, तो ये माइनस थीटा इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये थीटा है प्लस थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस 14 हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 38 डिग्री। ये आपको बात समझनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसने पूछा कि वो कोण क्या होगा। आपको क्वेश्चन क्या था मैं समझा देता हूँ। वह था कि एक कोण अपने पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो इसने 14 डिग्री इसमें घटा दिया मैंने, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 38 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल के बारे में जिस एंगल के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एंगल दे दें, आपसे बोल दे कि जैसे मैं मान लेता हूं कि 2x प्लस 8 और एक दूसरा एंगल दे दे 3x प्लस 7 ये दोनों जो है एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि क्या है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण है। आपको दो एंगल दिया हुआ है 2x प्लस 8 और 3x प्लस 7 डिग्री और ये दोनों एक दूसरे के क्या बता रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपसे पूछा है कि x का मान बताइए। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जरा मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये बताइए कि आप अगर इसको थीटा मान लेते हैं, अगर आप इसको थीटा 1 मान लेते हैं और अगर आप इसको थीटा 2 मान लेते हैं तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा। तो इसका मतलब कहोगे कि सर इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम देख लेते हैं कि 2x प्लस 8 और यहाँ से फिर प्लस 3x प्लस 7 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस 8 डिग्री और प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री बराबर 90। तो ये 15 इधर चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटाता हूँ फिर थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या आ जाएगा। तो जैसे ये मैंने कह दिया कि यहाँ से क्या हो जाएगा 5x बराबर 75। तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 से 15 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही कंप्लीमेंट्री के क्वेश्चन अगर आपसे घुमाएगा तो यही पूछेगा। तो बस दो बातें याद रखनी, कंप्लीमेंट्री मान 2 का सम 90, सप्लीमेंट्री माने 2 का सम 180। पूरक या कोटि पूरक का मतलब क्या हुआ, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है। मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, कराता हूं आपको। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है तो वो कोण क्या है। तो आप बात को जरा समझिएगा। मैंने कहा कि यदि कोई एंगल अपने कंप्लीमेंट्री एंगल का 5 टाइम है, एक एंगल अपने कंप्लीमेंट्री एंगल का 5 टाइम है, तो बोल रहा है कि उसका वो कोण क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये इसका कंप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप ये क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है 5 गुना है। तो यहाँ क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा इक्वल टू ये 5 इंटू 90 हो जाएगा और माइनस ये 5 थीटा हो जाएगा। इसको इधर लेके चले आएंगे तो थीटा प्लस 5 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 90। ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो कितनी बार ये चला जाएगा 15 बार, 15 छक्के 90। तो थीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा 15 पचे 75 डिग्री। जो हमसे कोण पूछा था वो हमारा क्या हो जाएगा थीटा बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा
तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस जब भी पूछेगा तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं एक रास्ता बता देता हूं इसको आसान करने का तरीका, कि जैसे आपसे क्या बोला था कि वो अपना 5 गुना है, तो मान लीजिए कि अगर एक थीटा रहा होगा तो दूसरा कितना हो गया होगा अपने आप 5 थीटा हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अगर हमें यहाँ से पता चले तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। आपको ये बात पता है। तो जब इन दोनों का सम एक कोण अपने पूरा कोण का 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कोण है तो इसका क्या कर देंगे 5 टाइम कर देंगे, तो अगर वो 5 गुना हो जाएगा तो आपको एक बात पता रखनी है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 थीटा हो जाएगा। 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/6, यानी कि यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम 5 थीटा लेते हैं तो 15 × 5 = 75। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट ना करके आप यहीं पर कर लिया कीजिए कि थीटा बराबर 5 टाइम हो गया 90 - थीटा, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो थीटा बराबर क्या आ गया 75 डिग्री आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और मैं थोड़ी से कुछ क्वेश्चंस कराने का आपको प्रयास करता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसमें क्वेश्चंस और कैसे कैसे आते हैं। जैसे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपसे बोला है कि 65 डिग्री है और 50 मिनट है, और 50 मिनट है। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको मिनट दर्शाते हैं, इसको मिनट बताते हैं। तो 65 डिग्री 50 मिनट का पूरक कोण क्या है, इसका का पूरक कोण क्या है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। आपको इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है कि इसका पूरक कोण क्या है। तो इसको जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात जान लेनी है कि क्या होता है। तो आपको एक बात जान लेना है कि एक राइट एंगल, यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, एक समकोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री। ये एक छोटी सी बात याद रखना है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री आप जानते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक अंश बराबर क्या होता है। एक अंश जब लेंगे 1 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाता है 60 मिनट हो जाता है। ऐसे ही 1 मिनट इक्वल क्या हो जाता है 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड हो जाता है। इस वाले साइन एक बार है तो इसको मिनट बोलते हैं, और साइन अगर 2 बार है तो इसको सेकंड बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हमसे क्या बोला है कि 65 डिग्री और 50 मिनट का पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो अब जरा आपको मैं समझाता हूं कि ये कैसे निकालेंगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है। आप समझता हूं कि आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसे कैसे करना है, इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो जरा ध्यान रखिए आप कि अगर मान लीजिए कि इसका पूरक कोण बताना है, तो इसका पूरक कोण हमने मान लिया कि थीटा है। इसका पूरक कोण जो बताना है हमने मान लिया कि इसका पूरक कोण क्या है थीटा है। तो आपको एक बात पता है कि 65 डिग्री और 50 मिनट प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब ये तो डिग्री में है, तो 90 डिग्री को ब्रेक कैसे करेंगे। तो सुनिए मैं बताऊं ध्यान से आपको क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ये समझा दूँ। जो कि अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 65 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे डिग्री है लेकिन यहाँ पे डिग्री और मिनट है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट होगा कैसे, तो वो जरा समझिए आप। 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि 90 डिग्री को आप लिख सकते हो कि सर 89 डिग्री लिखेंगे, 89 डिग्री लिखेंगे और प्लस 1 डिग्री लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। तो आप बोलोगे कि सर हाँ 89 डिग्री और 1 डिग्री, और फिर इस 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इस 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 89 डिग्री लिखा और 1 मिनट के जगह पे मैंने क्या लिख दिया 60 मिनट लिख दिया। 1 मिनट के जगह पे क्या लिख दिया 60 मिनट। तो अब इस एंगल में से हमको क्या करना होगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको क्या कर देंगे 65 डिग्री और 50 मिनट को जब हम घटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 में से 50 घट गया, ये 10 मिनट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यानी 24 डिग्री 10 मिनट। और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और थोड़ा सा छोटा सा आपको जल्दी से समझाता हूँ कि मैंने कहा कि इसका आपसे पूरक कोण पूछा है तो आपको पूरक कोण बताना है। तो आपको पता है कि दो कोणों का योग जब 90 होता है तो वही एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि थीटा अगर लेंगे तो ये वाला एंगल इधर चला आएगा, जब ये वाला एंगल इधर चला आएगा, ये डिग्री में है ये मिनट में है, तो पहले हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 90 को मैंने 89 डिग्री और प्लस 1 डिग्री लिखा है। फिर मैंने बोला कि 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो मैंने 89 डिग्री 60 मिनट लिखा, क्योंकि 60 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा 90 डिग्री, बात वही है। तो 89 डिग्री 60 मिनट, तो इसमें से हमने घटाया कि 65 डिग्री 50 मिनट, तो जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 24 डिग्री 10 मिनट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा आपसे तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन मैं एक और आपको बताता हूँ कि और कैसे क्वेश्चंस होंगे कम्प्लीमेंट्री के, तो थोड़े से देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते रहेंगे, आपको ध्यान से समझते रहना है। एक आध क्वेश्चन हम लोग सप्लीमेंट्री के भी कर लेते हैं, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि कह रहा है कि यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 8/7 गुना है तो उस कोण का रिफ्लेक्स एंगल क्या है। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूं कि कह रहा है कि यदि कोई कोण है, जैसे ये कोई कोण है, वो अपने क्या कह रहा है कि अपने संपूरक, तो इसका संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अपने संपूरक कोण, अपने संपूरक कोण, तो इसका क्या हो जाएगा संपूरक कोण, आप बोलोगे सर 180 माइनस थीटा। तो कह रहे कि यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 8/7 गुना है तो आप 8/7 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो कह रहा है कि जो कोण है, ये वाला कोण है, इस कोण का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो रिफ्लेक्स एंगल तो हम तब बताएंगे ना जब हम ये कोण पता कर ले। तो आप कहोगे कि सर हम कोण पता कर सकते हैं, तो कोण कैसे पता कर सकते हैं, तो ये 8/7 है, तो 7 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 7 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे सर 7 थीटा तो ऐसे ही रहने दो, 8 से अंदर गुणा कर दो। तो आप 8 से गुणा करने के चक्कर में मत पड़ा करिए, पहले आप ऐसे ही रहने दिया कीजिए, वो अपने आप कट जाती हैं चीज़ें। और माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 थीटा हो जाएगा। जब ये 8 थीटा इधर आएगा तो आप बोलोगे सर 7 थीटा और प्लस 8 थीटा कितना हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 8 7 कितना हो जाएगा, 15 थीटा बराबर 8 गुणे 180। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 96 डिग्री आ जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझते रहिए। तो हमको क्या मिल गया, कोण मिल गया वो, लेकिन इसका इसने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो आप याद करिए, मैंने पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एंगल दे दिया, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री का आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है कि 360 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। आपको ये बात समझना है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब जब हमको एंगल ये निकल के आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस करेंगे, किसमें से, 360 में से। तो आप कहोगे कि सर इसका रिफ्लेक्स एंगल अगर आपको निकालना है, इसका अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे कि सर 360 में से क्या कर दीजिए, 96 को माइनस कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर कि 96 और 400 हो जाएगा, और इसके बाद 260 ये हो जाएगा, यानी 264 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्या करेंगे, 360 में से 96 को घटा देंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6 हो गया, यहाँ 2 बच गया। तो बात समझ पा रहे हो आप कि 264 डिग्री क्या हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है 264। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो मैंने आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो दो कोणों का योग 90, सप्लीमेंट्री क्या है तो 180, ऐसे कर करके मैंने हर चीज़ समझाने का प्रयास किया। अगर मिनट में दे देगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझते चलना है और करते चलना है, तो ऐसे ही आप करेंगे। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अच्छे समझ पा रहे हो बच्चों। लगभग मैंने आपको बताने का प्रयास किया क्वेश्चंस। तो ये कम्प्लीमेंट्री का एक अच्छा वीडियो था, आप इसको अच्छे से देखिए बच्चों, और इसको ध्यान रखिए, आप प्यार अपना बनाए रखिए। हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार।